अनलॉक के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की शहरवासियों से अपील। अनलॉक और वैक्सीनेशन पर दी अहम जानकारी। कहीं भी प्रवेश करने के लिए वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा जरूरी। आने वाले समय में सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, सरकारी कार्यालय, प्रमुख बाजारों में वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही मिलेगा प्रवेश। धार्मिक स्थलों पर भी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मिलेगा प्रवेश। किस तरह के व्यवहार की अब हम उम्मीद करते हैं जिससे कि हमारी परेशानियां आगे और न बढ़ें? देखिए, शहर लगभग पूरा खुल चुका है और बहुत ही कम एक्टिविटीज़ हैं। एक आधी परसेंट, 1% से भी कम एक्टिविटीज़ होंगी जो भी रोकी गई हैं। वो भी धीरे धीरे खुलेंगी सभी। सतर्क रहना होगा सभी को, क्योंकि कोविड का वायरस अभी भी है। अभी भी उसी तरह के स्ट्रेन्स मौजूद हैं शहर में जो एक बार आ चुके हैं। B16172 जो स्ट्रेन वेरिएंट है वो भी आज मौजूद है। नॉर्मल जो सार्स कोविड वायरस है वो भी मौजूद है। इसमें प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। प्रिकॉशंस में दो चीज़ें बहुत मुख्य हैं। जब भी आप किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां पर किसी व्यक्ति से 3 फुट के अंदर बात करनी हो आपको, या 4 फुट 5 फुट के अंदर बात करनी हो, 2 गज का जो बोला जाता है, 2 गज के अंदर अगर किसी से ही बात करनी हो तो आपका मास्क नाक के ऊपर रहना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये बचाव हो सकता है। दूसरा, अगर इलाज की बात करें तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जितनी भी पिछले 1 साल में जितनी भी डेथ हुई है उसमें 90% 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं। तो हम सबकी जो जिम्मेदारी बनती है कि जो भी 45 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति हैं उनका अनिवार्यता वैक्सीनेशन हो। इसमें परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बच्चे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मोटिवेट करने में, समाज के जन, अलग अलग प्रबुद्ध नागरिक भी इसमें कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो 45 प्लस का अनिवार्यता अपन वैक्सीनेशन सभी ये कराएँ। जो वैक्सीनेशन साइट्स खुली हुई हैं, जैसे जैसे वैक्सीन्स आ रही हैं उसका पूरा उपयोग हो। हम लोगों की मंशा ये है कि अगर 50,000 वैक्सीन एक दिन में आ रही है तो उसी दिन 50,000 डोजेस लग जाएं, एक भी ना बचे। तो उसके लिए जनता जागरूक होगी। जो अभी है जनता जागरूक का अच्छा उत्साह है इंदौर में। और अभी जिस तरह से वैक्सीन्स लगी हैं लगभग मान के चलिए कि 50% फिगर टच करने वाले हैं। 18 प्लस का जो टोटल आंकड़ा है, 28 लाख टोटल वोटर्स हैं इस पूरे ज़िले में 9 विधानसभा में, और 14 लाख का आंकड़ा पहली डोज जिनको लगी है वो हम टच करने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है शहर के लिए, क्योंकि 50% 18 प्लस को वैक्सीनेशन हो जाने का तात्पर्य ये है कि 20-25 दिन 30 दिन में उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, और अगर वो आगे चल के कोविड से संक्रमित होते भी हैं तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो बात बोली जा रही है कि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पिछले 2-3 महीनों में जो फरवरी में जो वैक्सीन्स हुए थे, जिन लोगों ने फरवरी में एक जागरूक नागरिक की तरह जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया था अपना, उनका जो सर्वे हुआ है इसमें अरबिंदो हॉस्पिटल में डॉक्टर भंडारी ने भी किया है और भी कई डॉक्टर्स ने ये ओपिनियन दी है ये कि उसमें 99% बल्कि 99.9% लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अगर कोविड का संक्रमण हुआ भी उनको, सिम्टम्स आए भी उनको, तो घर पर रह के ठीक हुए हैं। अस्पताल केवल वही गए हैं जिनको कि वैक्सीनेशन भी हो गया था और उनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ थी, उनको प्रिकॉशनली फिर हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। और वैक्सीन लगाने का तात्पर्य ये आता है कि हमने अपनी जान को कोविड वायरस से सुरक्षित कर लिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है वैक्सीन लगाना। किसी तरह की भी इस तरह की सोच कि स्पुतनिक आएगी तो हम लगाएंगे, या मॉडर्ना आएगी या फाइज़र आएगी तो ही लगाएंगे हम वैक्सीन, ये गलत है। ये जो भी वैक्सीन अवेलेबल है सभी इफ़ेक्टिव हैं। पिछले इस बार की सेकेंड वेव में प्रूव हो चुका है कि जो भी वैक्सीन्स लगाई गई हैं उसका लाभ मिला है सभी लोगों को, 100% लोगों को मैं बोलूँगा लाभ मिला है उसका। तो मास्क ठीक से पहनना और वैक्सीनेशन कराना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग जितना भी प्रयास कर सकते हैं सुविधाएं देने का आम जनता को, चाहे वो ड्राइव इन वैक्सीनेशन के माध्यम से हो या अलग अलग लोकेशन पे कैंप बनाए हैं हम लोगों ने, लोगों से, एसोसिएशन से, मंडी के कर्मचारियों से, रहवासी संघ से चर्चा की है हम लोगों ने। और सभी लोग, चूँकि इंदौर एक जागरूक नागरिकों का शहर है, सब पूरे देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, पूरे विश्व में नाम है स्वच्छता को लेकर के, यहाँ के लोगों की जागरूकता अवेयरनेस के बारे में। तो लोगों ने बहुत उत्साह से अपना वैक्सीनेशन कराया है। और अब हमको ये टारगेट ये अचीव करना है कि 100% वैक्सीनेशन करा लें 18 प्लस का। उसी में हम लोग को जो सुविधाएं हो सकती हैं प्रशासन की ओर से हम लोग दे रहे हैं, और सभी हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दलों के जो जनप्रतिनिधिगण हैं सम्मानीय, वो भी लगे हुए हैं। और हम लोग भी जितना संपर्क हो सकता है अलग अलग संगठनों से, रहवासी संघों से, बाजार एसोसिएशन से, हमारे अधिकारी भी जहाँ जहाँ संपर्क कर सकते हैं, ये क्लियर हम लोग सबको बतला रहे हैं कि आप जितने बाजार एसोसिएशन के जितने भी कर्मचारी हैं, मतलब ये इनको क्लेम करना चाहिए कि हमारा बाजार एसोसिएशन 100% वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है सभी कर्मचारियों का, व्यापारियों का।
मंडी में लोगों ने करा लिया है, काफ़ी अच्छा उत्साह था। चौथरा मंडी में भी, छावनी अनाज मंडी में भी और लक्ष्मी अनाज मंडी में भी। इसी प्रकार से रहवासी संघों में भी लोगों ने अपने सारे जो हाई रिस्क वर्कर्स जो रहते हैं, चाहे उनके यहाँ कोरियर देने कोई व्यक्ति आता हो, घर में काम करने वाली बाइयाँ हैं, या वाहन चालक हैं उस कॉलोनी में जितने भी आ रहे हैं, या सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत सारे रहवासी संघ ऐसे हैं जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन अपने सब रहवासियों को भी करा लिया है, और जितने भी कर्मचारी आते हैं काम करने वाले उनका भी करा लिया है। तो यही प्रयास जो है वो कोरोना के संक्रमण को आगे रोकने में मदद करेगा। तो मेरा सभी यहाँ ज़िले के नागरिकों से अनुरोध है कि जिस प्रकार से अन्य जो हमारे जागरूक नागरिक, जागरूक संगठन, जागरूक संघ ये कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से सभी लोग अपना सक्रिय योगदान दें वैक्सीनेशन के उसमें, और मास्क ठीक से पहने सब लोग। मास्क उतरा कोई देखे तो समझाइश दें उसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दो चीज़ भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से थर्ड वेव की जो बात होती है उसमें हम डेफिनेटली इस शहर को बचा सकेंगे उसमें। वैक्सीन